हत्या, लूट, मारपीट, चोरी, डकैती की नगरी कहने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अगर बात नाला सोपारा के संतोष भवन की जाए। आज मैं देख रहा हूँ कि जितने चोर, डकैत, उचक्के, बलात्कारी, गांजा बेचने वाले, दारू बेचने वाले सब पुलिस के दलाल बने हैं। क्योंकि हमेशा से वारदात की सुर्खियों में रहता है नाला सोपारा का संतोष भवन और इसी संतोष भवन में दिल को दहला देने वाली खबर प्रकाश में आई। तुलिंज रोड शमशान भूमि के नजदीक खदान में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। संतोष भवन पुलिस चौकी के सामने दारू बिकता है, पुलिस को नहीं पता। संतोष भवन पुलिस चौकी का दलाल मेडिकल की आड़ में नशे की दवा बेचता है, वही गुटखा भी बिकता है। ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जो कि धुआंधार चल रहा है। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह और हमारे साथ में आज उपस्थित हैं एक समाज सेवी जिनको परिचय देने की जरूरत नहीं है, समरजीत विश्वकर्मा जी। स्वागत है आपका विश्वकर्मा जी। आप सारे लोगों को समरजीत विश्वकर्मा का नमस्कार। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही इस मासूम लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस डिपार्टमेंट अभी इस मामले की जांच कर ही रही थी, तभी खबर आई कि अज्ञात महिला का शव खदान में है। आनन फानन में तुलिंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लड़की का शव बरामद करके अपने कब्जे में ले लिया और मामले की अभी जाँच कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि तुलिंज रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के नज़दीक के पहाड़ और खदान वाले क्षेत्र में हमेशा कभी आत्महत्या और कभी हत्या जैसा मामला आते ही रहता है। आखिर इस प्रकार की घटनाओं का समापन कब होगा? घटना घटी है कि एक दुकानदार, एक व्यापारी को लूट लिया जाता है और उसको लूटने के बाद सिर्फ लूटने तक ही नहीं था, उसके दुकान के अंदर घुस करके उसको प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, तमाम तरह के उसको तकलीफ़ें देना, ये सब सारी बातें आई हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस भुक्तभोगी से आप मिले हैं तो क्या क्या स्थिति रही है और क्या सच्चाई थी? उस भुक्तभोगी का दुकान का नाम है जय माता दी ट्रेडर्स। एक किराना वाला है, बहुत सीधा साधा सज्जन इंसान है। उसको दो लोग पहले आते हैं, राशन लेने की बात करते हैं कि मेरे लड़की का शादी है, परेशान हूँ, राशन मुझे चाहिए। वो बेचारा 10 बजे रात तक दुकान खोल के उसको राशन देता है। उसके बाद 2 लोग और आ जाते हैं, अंदर ले जाके बाथरूम में मारते हैं, उसको सीढ़ी के नीचे मारते हैं, चापर कोयता दिखाते हैं। उसके बाद 3.5 लाख रुपया लूट कर उसका चले जाते हैं। जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों पहले ही रात 10 बजे के करीब संतोष भवन चौकी के नजदीक ही एक किराने के व्यापारी को लूट लिया गया। इस मामले में व्यापारी को उसी की दुकान में बंधक बना के मारा पीटा भी गया और लाखों की लूट को अंजाम भी दिया अपराधियों ने। आज मैं देख रहा हूँ कि जितने चोर, डकैत, उचक्के, बलात्कारी, गांजा बेचने वाले, दारू बेचने वाले सब पुलिस के दलाल बने हैं। संतोष भवन पुलिस चौकी के सामने दारू बिकता है, पुलिस को नहीं पता। संतोष भवन पुलिस चौकी का दलाल मेडिकल की आड़ में नशे की दवा बेचता है, वही गुटखा भी बिकता है। ऐसे ऐसे कई घटनाएं हैं जो कि पुलिस के देख रेख में हो रही है, धुआंधार चल रहा है। नाला सोपारा के अंतर्गत आने वाले संतोष भवन में आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटना सामने आती ही रहती है और यही के रहीवासी समरजीत विश्वकर्मा का आरोप है कि इन सारी वारदातों का जिम्मेदार क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन है। अब देखना है कि आए दिन होने वाले इन आपराधिक घटनाओं को कितनी गंभीरता से पुलिस के आला कमान लेते हैं। व्यापारी ऐसे हैं जो असुरक्षित हैं। अगर इसी प्रकार की घटना और भी घटती है तो कहीं न कहीं जो है कि प्रशासन तो जिम्मेदार हो ही जाएगी, क्योंकि फिर कुछ नई बातें लेकर के, कुछ सामाजिक बातें लेकर के, वो बातें लेकर आएंगे जो आपसे जुड़ी होती हैं और जो समाज से जुड़ी, जो सरकार के फायदेमंद है और आपके भी फायदेमंद है। तो अगले भी एपिसोड में फिर आ रहे हैं कुछ ऐसे ही विभाग लेके। तब तक के लिए जय हिंद।